नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं बात करूंगी, अगर आपका ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गया है और रिकवरी एजेंट्स आपको दिन भर में 50-50, 100-100 कॉल करके रिकवरी करने के लिए कॉल करके परेशान कर रहे हैं और अगर आपने अपना फ़ोन बंद कर दिया है तो क्या आपके ऊपर कोई केस दर्ज हो सकता है या फिर किसी तरह की जेल हो सकती है आपको, या फिर रिकवरी एजेंट आपके घर आ रहे हैं और आपने अपने घर का पता बदल दिया है या फिर आप उस जगह को छोड़ करके किसी और जगह रहने लगे हैं, तो क्या आप पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। या फिर रिकवरी एजेंट आपके घर आ रहे हैं और आप घर पे मौजूद नहीं मिलते हैं, आप घर से गायब हैं, तो इस कंडीशन में क्या रिकवरी एजेंट या बैंक आप पे किसी भी तरह का केस कर सकती है। तो पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके अंदर से जितने भी सवाल हैं या मन में किसी भी तरह का डर है तो वो ख़त्म हो और सारे सवालों का जो जवाब है वो आपको मिल पाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या आपके मन में किसी भी तरह के सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे या कोई भी इससे रिलेटेड टॉपिक पे मैं आपको जानकारी दूं तो आप कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको जल्द से जल्द उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो लोन रिकवरी एजेंट को के रिगार्डिंग जो भी आरबीआई के नए गाइडलाइंस आई हैं 2025 की, वो आखिर क्या है। आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस हैं जो पहले थी और अभी 2025 में चेंज हुई हैं, तो वो आखिरकार है क्या। सबसे पहले, जैसे कि कोई भी पर्सन अगर लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट करता है तो नेचुरली है कि अगर बैंक है, बैंक लोन रिकवरी के लिए रिकवरी एजेंट हायर करती है और उनके थ्रू आपके पास कॉल्स कराती है, या फिर आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेज करके रिकवरी के लिए आपके पास रिकवरी एजेंट भेजती है। तो आरबीआई की जो नई गाइडलाइंस हैं उनमें ऐसा क्या है कि जो फॉलो करना है रिकवरी एजेंट्स को, और उन जो आपके पक्ष में है कि ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, पहले क्या होता था कि अगर कोई भी पर्सन लोन डिफ़ॉल्ट करता था तो ये था कि उसके घर के पास बाहर में फ़ोटो लगा सकते थे उसकी, या फिर किसी भी न्यूज़पेपर वगैरह में जो डिफ़ॉल्टर है उसका नाम या फ़ोटो मेंशन कर सकते थे घर के बाहर, या किसी भी पब्लिक पोर्टल पे भी वहाँ पे जो डिफ़ॉल्टर है उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते थे। बट जो भी आरबीआई की नई गाइडलाइंस आई है उसमें जो कोई भी लोन डिफ़ॉल्टर है उसका फ़ोटो सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। जो भी डिफ़ॉल्टर है उसका फ़ोटो आप घर के बाहर हो, न्यूज़पेपर हो या किसी भी पब्लिक पोर्टल पे नहीं डाल सकते। दूसरा, जैसे कि रिकवरी एजेंट घर पे आते थे, घर पे आकर के दुर्व्यवहार करते थे, मिसबिहेव करते थे, गाली गलौज करते थे, कई बार हाथापाई भी करते थे। इस तरह से अगर आप मेंटली हरास हो जाते थे तो आपको लगता था कि अब हम क्या करें, इस तरह से उनका जो दुर्व्यवहार है उसको कैसे रोकें। तो आरबीआई की जो नई गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के थ्रू अगर किसी भी तरह से कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके घर पे आकर के किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करता है या किसी भी तरह से गाली गलौज करता है तो आप जाकर के पुलिस थाने जाकर के कंप्लेन कर सकते हो, एफआईआर भी दर्ज करा सकते हो। तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी और जब तक केस चलेगा तब तक कोई भी लोन रिकवरी एजेंट या फिर बैंक लोन से रिलेटेड या लोन रिकवरी से रिलेटेड किसी भी तरह से कोई बात नहीं करेगा। तो ये था आपका सेकंड गाइडलाइंस जो थी आरबीआई की। थर्ड, अब अगर आप रेगुलरली 3 महीने तक ईएमआई नहीं पे करते हैं या फिर आपका जो अकाउंट है वो एनपी हो जाता है। कई बार पहले होता था कि जो बैंक है वो आप तीन महीने या 4 महीने तक भी अगर ईएमआई नहीं पे करते हो तो आपका अकाउंट तभी भी एनपीए नहीं करती थी बैंक। बट अब 3 ईएमआई पे जो आपका अकाउंट है वो एनपीए करके आपका जो आप डिफॉल्टर लिस्ट में नाम जो है डाल दिया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो भी लोन रिकवरी एजेंट के जो आपकी कॉल्स आती थी रिकवरी के लिए। अब पहले क्या होता था कि रिकवरी एजेंट की कॉल आती थी और आप बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। अब आप सोचते थे, कई लोगों का सवाल भी ये रहता है कि हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, अब हम जो ये कॉल्स इनको रोक कैसे सकते हैं, किस तरह से रोका जा सकता है। पहली तो चीज़ ये है कि आपके पास कॉल्स आते हैं तो आप उनको आंसर नहीं भी करें तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉल आंसर नहीं कर रहे हैं तो उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा कि भाई कॉल्स का आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जितनी भी कॉल्स आ रही हैं उनको आपके फ़ोन में ही सेटिंग्स होती है, जितने भी अननोन नंबर्स हैं उनको ब्लॉक करके आप उन कॉल्स को स्टॉप कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। या अगर कोई भी रिकवरी एजेंट अपमानजनक बातें करके ताकि आप हद से ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि देखो रिकवरी एजेंट जो कॉल करते हैं
वो आपके पास कई लोगों के पास कॉल आया होगा और आकर के इस तरीके की बातें, मतलब बहुत अपमानजनक बातें करते हैं कि आपने लोन लिया था, लोन लेने की औकात नहीं है, फिर भी आपने लोन ले लिया, कब भर रहे हो। अभी आकर के धमकाते हैं कि आप लोन चुकाओगे, कैसे नहीं चुकाओगे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपके और भी जितने लोग हैं वो अवेयर हो पाए कि हाँ, इस तरह की कॉल्स या इस तरीके की बातें जो है रिकवरी एजेंट्स करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो जब आप इस तरीके की हरासमेंट सुनते हो तो कहीं ना कहीं एक मेंटली प्रेशर आता है, मेंटली आप हरास होते हो। तो उनका पर्पज़ ही ये होता है कि आप कैसे भी मेंटली परेशान हो, या कॉल्स आपके पास इस तरह से भी आती हैं कि भाई मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, हालांकि वो होते रिकवरी एजेंट्स है, बट वो आपके पास कॉल्स बैंक मैनेजर बन के करेंगे, या फिर किसी भी पुलिस थाने के एसआई बन करके कर सकते हैं, मैं थाने का इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। तो इस तरह से आपको, या फिर कोई गुंडा भी बोल रहा हूँ कि कैसे नहीं दोगे, आकर के मारपीट करूँगा। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे मेरे व्यूअर्स जिनके साथ ऐसा ऑलरेडी हुआ होगा। तो इस तरह के अगर कॉल्स आते हैं, इनसे आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका काम है, ये उनकी एक जॉब है। क्योंकि रिकवरी एजेंट्स को उस जॉब का ही पैसा मिलता है। अब आपसे वो जितना रिकवरी करेंगे उस पर ही तो उनको कमीशन मिलता है। तो अगर आप इस तरह के रिकवरी एजेंट जो आपको कॉल करके बार बार परेशान करते हैं, अगर आप उनका फ़ोन नहीं उठाते हो, या नहीं उठाना कोई भी क्राइम नहीं है, आपका फ़ोन है, आप चाहे तो किसी का कॉल आंसर करो या नहीं करो, ये नहीं करने पे आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोन रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो कॉल करके या रिकवरी एजेंट के नाम पर आपसे कई बार फ्रॉड भी करते हैं। कई लोगों के साथ में ऐसा फ्रॉड हुआ हो, या किसी भी तरह से इस तरह का फ्रॉड किसी भी लोन डिफॉल्टर के साथ हुआ हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि और भी जितने व्यूअर्स हैं वो अवेयर हो इस चीज़ से कि आपके साथ भी किसी के साथ ऐसा हुआ है। तो ज़रूर कमेंट करें। तो अगर इस तरह के फ्रॉड होते हैं, तो जैसे आपके पास रिकवरी एजेंट कहते हैं कि चलो पैसा भरो, हम आपके पास लिंक शेयर कर रहे हैं, आप इस पे पेमेंट कर दो, आपकी 3 EMI डिफ़ॉल्ट हो गई, आपका अकाउंट NPA हो गया है, तो आप एक EMI पे कर दो, तो हम आपको कॉल्स नहीं करेंगे या रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी लिंक शेयर किया जाता है, तो इस तरह के जो लिंक्स होते हैं इन पर कभी भी आप क्लिक ना करें, ना कोई पेमेंट करें, क्योंकि बहुत से ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं रिकवरी एजेंट के नाम पर। तो इसलिए अवेयर रहें, और जो भी है आप इन रिकवरी एजेंट्स को अपने तरीके से हैंडल कर सकते हो। इनसे घबराने की, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। या फिर रिकवरी एजेंट जैसे आपके घर पे आते हैं लोन रिकवरी के लिए, और आपको लोन रिकवरी के नाम पे वहाँ पे भी आपको हैरास करते हैं, डराते धमकाते हैं, बोलते हैं कि अगर आप लोन का पैसा नहीं दोगे, EMI पे नहीं करोगे, तो हम आपके घर से नहीं जाएंगे। तो इस तरह से वो टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि भाई आप पेमेंट करो, कुछ तो पेमेंट कर दो, थोड़ी सी ही सही पेमेंट कर दो, हम चले जाएंगे। बट क्या आपको पता है कि अगर आप इस तरह से उनको रिकवरी एजेंट्स को पैसा देते हैं, रिकवरी एजेंट से हरास नहीं होने के चलते आप उनको पे कर देते हैं, तो आपका जो पैसा है उसके साथ फिर फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है कि रिकवरी एजेंट्स उनके घर पे आए हैं और आके हरास करके, डरा धमका करके उनसे EMI के नाम पर पे कि भाई एक EMI पे कर दो, हम फिर चले जाएंगे और आपको आगे से परेशान नहीं करेंगे, इस तरह से लेकर के पैसा लेकर के उनके साथ कई बार फ्रॉड हुआ। उनको बाद में पता चलता है कि हमने तो जो EMI है वो रिकवरी एजेंट को दी थी, बट रिकवरी एजेंट ने वो पैसा जो है वो बैंक को नहीं दिया होता है। तो इस तरह से आपके साथ फ्रॉड होने के चांस होते हैं। तो इसलिए अवेयर रहें, किसी भी तरह का आपके साथ कोई फ्रॉड या क्राइम ना हो, ठीक है। इसलिए तो आप उनको इस तरह के कैश पेमेंट्स जो हैं वो घर पे ना करें, और इनसे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका राइट है कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके पास आता है और आप उसको पैसा नहीं देते हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी तो ट्रस्ट होना चाहिए कि हम किसी को भी ऐसे ही पैसे कैसे दे दें। अगर मान लीजिए, चलो ठीक है, अगर वो पर्सन एक रिकवरी एजेंट ही है और आप उसको पैसे दे दो और वो कल को वो पैसे ना दे, तो आपके पैसे तो डूब गए। आप भाई, आपने तो अपने तरफ से ये पेमेंट की है, आपने तो EMI भरी है, बट फिर भी आपके साथ ऐसा हो गया। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आप बेहतर है कि ना तो रिकवरी एजेंट से डरने की ज़रूरत है, आप उनको सीधे सीधे जवाब दे सकते हो, बता सकते हो कि ठीक है अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जब हमारे पास पैसे होंगे हम पे कर देंगे। आप उनसे प्यार से
मतलब हम्बल होकर के उनसे रिक्वेस्ट करके बोल सकते हो कि ठीक है, हमारी कंडीशन है जिस वजह से अभी हम पे नहीं कर पा रहे, हम बाद में पे कर देंगे। और अगर आप प्यार से व्यवहार कर रहे हैं, उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है या आपको डरा धमका रहा है, तो आप 112 नंबर पे या जो भी आपकी पुलिस थाने का नंबर है उस पर कॉल करके कंप्लेन करके पुलिस को भी बुला सकते हो, उनको डरा भी सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि हम कंप्लेन कर देंगे आपकी। और हाँ, अगर इस तरह से किसी भी तरह का दुर्व्यवहार अगर वो आपके साथ करते हैं तो आप एक रिकॉर्डिंग ज़रूर करें, क्योंकि बिना कॉल रिकॉर्डिंग के, बिना एविडेंस के आप उनकी कंप्लेन कैसे करेंगे। तो और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि देखिए, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं ये कि जो आप कोई भी पर्सन अगर लोन लेता है तो उस लोन लेने के, मान लो अगर रिकवरी एजेंट आते हैं तो उसका नाम, उसके फैमिली मेम्बर्स से या फिर उसके नेबर हैं या उसके ऑफिशियल वर्क प्लेस है, ठीक है, वहाँ पर इस चीज़ को डिस्क्लोज करना ये अलाउ नहीं होता। लेकिन फिर भी आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के कॉल्स आए हैं जिन्होंने मुझे बताया कि हमारे ऑफिस हमारे ऑफिस में कॉल करके फ़ोन कर दिया लोन के बारे में, या हमारे दोस्तों को कॉल कर दिया। ये इलीगल तरीके से आपके फ़ोन को हैक करके आपके फ़ोन से जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको निकाल करके आपके नोन्स को कॉल्स करते हैं। तो ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है, ये आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ होती हैं तो आप बैंक को कंप्लेन कर सकते हो, आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हो। आरबीआई का जो ओम्बड्समैन पोर्टल है वहाँ पे जाके आप इसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। और बहुत ऐसे अभी जजमेंट्स आए हैं, कई ऐसे जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के भी, जो इस तरह से अगर किसी भी तरह का मिसबिहेवियर, आपके साथ हरासमेंट हुई हो तो उस पर उनको जुर्माना भी देना पड़ा है बैंक्स को। तो इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपके साथ हो तो उस पर ज़रूर आप एक्शन ले करके, आप डरे नहीं बिल्कुल भी इन रिकवरी एजेंट से। तो ये तो था आपका कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप फ़ोन नहीं उठाते हैं या फिर आप अपने घर से घर चेंज कर देते हैं या फिर आप अपने घर पे नहीं मिलते हैं, मौजूद नहीं मिलते हैं, तो क्या बैंक आप पे किसी तरह का एक्शन ले सकती है या नहीं ले सकती है, या क्या हो सकता है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर ये आपका राइट बनता है कि आप चाहें तो अपना फ़ोन नंबर चेंज करें, या आप यहाँ नहीं कहीं और जा कर के रहें, या फिर आप अपने घर पे नहीं रह करके कहीं और रह रहे हैं, तो ये कोई क्राइम नहीं होता। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास किसी भी तरह के नोटिस आते हैं, लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस या कोई भी आर्बिट्रेशन का भी नोटिस आता है, तो आप उनको रिप्लाई कर सकते हो। क्योंकि देखिए, आपको भी कुछ राइट्स मिले हुए हैं, उन राइट्स के अकॉर्डिंग आप एक्शन ले सकते हैं। तो आर्बिट्रेशन का अगर कोई नोटिस आता है तो उस पर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। अगर मान लीजिए कोर्ट से किसी भी तरह का कोई सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 138 एनआई एक्ट के तहत अगर कोई भी कोर्ट से सम्मन आता है तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आप सम्मन आता है तो उस पर अपीयर हों और जाकर के बेल लें, क्योंकि जो सेक्शन 25 में बेल है वो सेम डे हो जाती है, और बेल लेकर के अपना केस कंटेस्ट करके आप अपना बाद में फ्यूचर में आप बैंक से या किसी भी से मिल करके सेटलमेंट कर सकते हो। क्योंकि ये कोई क्राइम नहीं है, ये कंपाउंडेबल होता है आपका। अगर सेक्शन 25 अगर क्रिमिनल भी ऑफेंस आता है तो वो कंपाउंडेबल है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। भाई, आप बैंक को क्या है, बैंक को तो सबसे पहले आपको से पैसा लेना है, उसको आपको जेल नहीं भिजवाना है। तो सेटलमेंट कंपाउंडेबल है, सेटलमेंट कर सकते हो, सेटलमेंट करके आप अपने मैटर को क्लोज कर सकते हो।